एक न एक दिन विक्रांत नागमणि को जरूर हासिल करेगा और जब वो सिंहासन पे बैठेगा उसे अपनी नागरानी चाहिए होगी, पर बेला वहां नहीं होगी, वो मर चुकी होगी। मैं उसकी जगह लूंगी, मैं नागरानी बन जाऊंगी और विक्रांत के दिल की रानी। फिर हम दोनों मिलके नागलोक में क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सही सोच रहे हो, मैं विक्रांत से भी कई ज्यादा बुरी हूं। तुम इंसानों की सोच से कई ज्यादा बुरी हूं मैं। अफसोस जो तुमने मुझसे प्यार किया। गलती कर दी तुमने आज तक। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए था। तुम्हें भी नहीं करना था रमोदा। जो आज तुमने हमारे साथ किया तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और याद रखना, एक दिन आएगा जब तुम्हें भी प्यार की कीमत पता चलेगी। तुम तड़पोगी, तुम रोगी, पर उस वक्त तुम्हारे पास मैं नहीं होगा और फिर क्या? विक्रांत छोड़ो मुझे, हो गया, छोड़ो। विक्रांत क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब? रोहित, तुम्हें इतनी गहरी चोट लगी है, इसे ठीक करना उन मामूली इंसानों की बस की बात नहीं है। उस पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? उसकी गलती नहीं है। तो क्या मेरी गलती है? ऐसे मैंने कहा क्या? वैसे मैं तुम्हें जो कुछ भी कहूंगी तुम्हें समझ तो आएगा नहीं, सो रहने दो। वो सब छोड़ो, आओ यहाँ बैठो यहाँ पे। मैं कर लूंगी खुद। अच्छा, तो अभी सारे हक तुम्हारे पति माहिर को है। हम इस बारे में बात ना करें तो बेहतर होगा हमें विक्रांत। बात करनी होगी रोहित, हमें बात करनी होगी। रोहित, जब मैं तुम्हें दिलासा दे चुका हूँ कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, तो एक बार जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, तो मुझे सब कुछ ठीक करने दो ना। तो ठीक है, चलो मेरे साथ माहिर के पास और उसे जाके सब सच सच कह दो। बोलो कि जो कुछ तुमने कहा था वो झूठ था। ना मैं उस रात तुम्हारे कमरे में थी, ना हमारे बीच में कुछ हुआ। हम आपस में प्यार ना कभी करते थे ना करते हैं। चलो। बिल्कुल नहीं, मैं किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे बीच प्यार था रोहित। फिर चाहे आज तो उस प्यार का हिस्सा ना हो, लेकिन मैं आज भी उस प्यार का हिस्सा हूं। क्यों? आज मैं तुम्हारी बातों में, तुम में, उस माहिर के लिए वो कशिश महसूस कर पा रहा हूं जो मैंने 100 साल तक हमारे प्यार में नहीं की है। क्या उन 100 सालों तक तुमने मुझसे प्यार नहीं किया है? क्या उन 100 सालों तक तुमने मुझे धोखा दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन 100 सालों तक तुम धोखा धोखा बोलती रही और मुझे प्यार प्यार सुनाई देता? ऐसा तो नहीं है ना? कुछ नहीं है, ये तुम भी जानते हो। मैंने कोई धोखा नहीं दिया है, कोई झूठ नहीं बोला तुमसे, लेकिन उस सब का एहसास अलग था। तब तुम्हारे साथ जीने मरने की कस्में खाना, तुम्हारे साथ हमेशा साथ रहने के वादे करना अच्छा लगता था। तुम्हारे साथ हंसना, खेलना, बोलना सब अच्छा लगता था। सारी दुनिया से बेफिक्र हो जाती थी मैं। तुम्हारे साथ रहने का एक सतरंगी ख्वाब देखा था मैंने। जो उस काली रात ने सब बदल दिया, जानता हूं मैं। हाँ, बदल दिया उस काली रात ने सब, लेकिन उस सबके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार नहीं हूँ विक्रांत। उस सबके लिए तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो। 100 साल पुराना प्यार था हमारा। तुम जानते थे मुझ में कितना बचपना है। तुम जानते थे कि मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाती, लेकिन फिर भी तुमने मुझे रोका नहीं। वहां तो उन लोगों ने मेरी आंखों के सामने तुम्हें मार दिया। तुम जानते थे कि मैं उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी सबको। तुमने ये जरूरी नहीं समझा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम जिंदा हो ताकि सबकी जान बख्श दो। मेरे दर्द से ज्यादा मैं अपने दर्द की परवाह नहीं। रूही, मैं ये बात मानने को तैयार हूँ कि तुम तक आने में मुझे बहुत देर हो गई है, लेकिन उसका कारण तुम अब जानती हो। लेकिन कभी ये मत कहना कि तुमने जो कुछ किया गलत किया। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। भले इस बात को मुझसे जुड़े बदले से ना जोड़ो, लेकिन कम से कम इस बात को तुम्हारे साथ हुआ उससे जोड़ो। उन्होंने तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया हुए, जो नीचता उन्होंने दिखाई, तो उस नीचता के लिए उन्हें बख्शा नहीं जा सकता। मैंने नहीं बख्शा उन्हें विक्रांत, मार दिया है मैंने सबको। कौन बचा है? सिर्फ आदि और आरजे। उन्हें भी सजा मिलेगी, कानून उन्हें सजा देगा।
मैंने फैसला किया है कि अब हम कानून का सहारा लेंगे। जिसको जो सजा देनी है कानून अपने आप देगा। किस कानून की बात कर रही हो तुम? रूही, किस कानून की बात कर रही हो तुम? इंसानों के कानून की बात कर रही हो? वहां जहां खुद इंसान इंसानों की नहीं सुनते, तो तुम्हें लगता है कि वो हम नाग नागिनों की सुनेगा? हमें वहां इंसाफ मिलेगा? सब मुझे नहीं पता, पर मैं ये जानती हूँ कि यही सही रास्ता है। और अब तो तुम जिंदा हो, खुद पर होने वाले जानलेवा हमले के लिए खुद गवाही दे सकते हो। कानून के हाथों कोई नहीं बचेगा। जिसको जो सजा मिलनी चाहिए उसे कानून वो सजा देगा विक्रम। क्या वो सजा माहिर को मिलेगी? बताओ मुझे रूही, क्या वो सजा माहिर को मिलेगी या फिर? इस बारे में हम बात कर चुके हैं। जब तुम पे हमला हुआ माहिर वहां पे नहीं था। और रही बात किसी लड़की के साथ इतनी घिनौनी हरकत करने की, माहिर ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सच में तुम पूरी तरह बदल गई हो रूही। अच्छे के लिए बदली हूं मैं विक्रांत, और ये मैं खामखा नहीं कह रही हूं। मेरा तजुर्बा है वो, जो मैं इतने दिनों से इन लोगों के साथ रह रही। तुम्हें पता है, जब तुम्हारी मौत का बदला लेने के लिए मैं अपना रूप, अपना पहचान, अपना सब कुछ बदल के यहाँ पर आई, और मेरी शादी यूवी के बदले माहिर से हो गई। जिसे मारने के लिए मैं यहाँ आई थी ना विक्रांत, वो मेरा सुहाग बन गया। जिसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी मैं, उसके साथ मैंने 7 जन्म साथ रहने की कस्में खा ली। तो तोड़ दो, तो तोड़ दो उन कस्मों को। जिस तरह तुमने मुझे जो कस्में दी थी 100 साल, सदियां बिताने की, जब तुम उन्हें इतनी आसानी से तोड़ सकती हो तो इन कस्मों को भी तोड़ दो। छोड़ दो उस माहिर को। ये समझ रहे हो? मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं और माहिर अलग होने के लिए साथ नहीं आए हैं। किस्मत ने नहीं मिलाया है हमें, खुद किस्मत लिखने वाले ने मिलाया है हमें। भगवान भोलेनाथ ने हमारा रिश्ता जोड़ा है विक्रांत। विक्रांत, मैं सच कह रही हूँ। मैंने इतने महीनों तक लगातार माहिर को मारने की कोशिश की है, लेकिन मैं चाहकर भी उसे नहीं मार पाती हूँ, क्योंकि माहिर वाकई में अच्छा इंसान है। तुम्हें पता उसने मुझसे शादी क्यों की? मेरे लिए। क्योंकि उसका भाई मंडप में मुझे अकेला छोड़कर चला गया। उसे पता था मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, सारा समाज मुझे बेइज्जत करेगा, मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने खानदान और मेरी इज्जत बचाने के लिए मुझसे शादी कर ली। एक बार नहीं सोचा मैं कैसी लड़की हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी हूँ, वो मुझसे शादी करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। बस उसने मुझसे शादी कर ली और बिना कोई हक जताए। पर वो मुझे अपने हिस्से का प्यार करता रहा, कभी मुझ पे कोई हक नहीं जताया, कभी मुझसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। वो भी लड़ता रहा, झगड़ता रहा, लेकिन मुझसे नफरत नहीं की उसने। वो अपना भला करने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है विक्रांत। आज भी तुम यूवी बन के उसके सामने आ गए ना, तो वो किसी और को नहीं अपने आप को दोषी ठहरा रहा होगा। तुमने उसे जाके इतनी बड़ी बात बोल दी कि बेला मेरे साथ रात भर थी, फिर भी जब मैं सीढ़ियों से गिरने वाली थी ना, उसने आगे मुझे बचाया। मेरा जख्म देखा तो हल्दी लगाने आ गया वो। ऐसा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। उसकी हर हरकत में, उसकी सब बातों में वो खुद कहीं नहीं है, सिर्फ मैं हूं, सिर्फ बेला है। ऐसा है उसका प्यार। ठीक है, तो तुम्हें लगता है कि अगर मैं जाके सबको जाकर कह दूंगा कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं, तो क्या तुम्हारी सारी मुश्किलों का हल मिल जाएगा तुम्हें? ये बेला कहाँ चली गई? क्या तुम वाकई में उससे जाके सब सच कह दोगे? पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम इसे अपना सच बताने को तैयार हो कि तुम एक आम इंसान नहीं, कि तुम एक नागिन हो, नागरानी हो। मैं ये सच उसी दिन बताने वाली थी जिस दिन तुम युवराज बनकर आए थे। और अब क्या तुमने अपना इरादा बदल दिया? बिल्कुल नहीं। मुझे अब भी ये लगता है कि माहिर को सारी सच्चाई जानने का पूरा पूरा हक है। सोच लो रूही, कहीं अपना ये नया प्यार भी ना खो दो। मुझे कोई परवाह नहीं। ना प्यार पाने के लिए मैं अपने उसी प्यार से झूठ नहीं बोल सकती, बशर्ते कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरा साथ दोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा रूही। आज भी तुम्हें बचपना है, इंसानों के बीच में रह रही हो, अब तक इन्हें जान नहीं पाई हो। ये लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। जब इन्हें पता चलेगा कि तुम नागिन हो तो तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे, जान से मार डालेंगे ये लोग तुम्हें। और यकीन मानो मेरा,
तुम पर पहला वार तुम्हारा वो माहिर ही करेगा। विक्रांत, वो ऐसा नहीं करेगा। वो औरों से अलग है। ठीक है, तो आज और अभी तुम्हारी इस गलतफहमी को दूर किए देते हैं। मैं सबको जाके बता दूंगा कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं, लेकिन याद रखना तुम भी उन्हें अपना सच बताना। चलो मेरे साथ। यूवी, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि बेला यहाँ। बेला, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट काम है। मॉम, आपकी बात थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती? मैं और बेला कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे थे। कांट यू थिंक वेट? नो यूवी, इट कांट वेट। मेरे साथ चलो बेला। There you are. क्या हुआ? बेला से लड़ाई हुई क्या? आजकल तो हम बस लड़ ही रहे हैं। विश, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे समझाऊं कैसे कि उसे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। माहिर उसका प्यार नहीं है, उसका सच्चा प्यार मैं उसका विक्रांत। हमें बस उसे यकीन दिलाना होगा, ताकि हम हमारे आखिरी मकसद को पूरा कर सकें। नागमणि पाने का मकसद। जिसे पाने के बाद मैं नागराज के सिंहासन पर बैठूंगा। यहां मेरी रूही मेरे साथ बैठेगी। लेकिन अब मैं नागमणि हासिल करने में और देरी नहीं कर सकता हूं। ये काम तो बेला को करना होगा। करेगी वो, हम करवाएंगे उससे। पर क्या वो मानेगी? वो मानेगी भी और उस माहिर को मारेगी भी।